दोस्तों, ये है बरेटा मॉड 92A1, एक और CO2 पावर्ड एयरगन। ये .177 कैलिबर का है और इसके लिए भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंडिया में। ये भी ब्लोबैक एक्शन के साथ में आता है और जो की स्पेसिफिकेशंस है वो बॉक्स के पीछे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये देखिए .177 कैलिबर का है। इसमें आपको स्टील बीबीज यूज़ करना है, 18 राउंड कैपेसिटी है, 12G CO2 कैप्सूल्स आपको यूज़ करना है। वेलोसिटी अप टू 95 मीटर्स पर सेकेंड है। ये फ्रंट और रियर साइड के साथ में आता है, डबल एक्शन ट्रिगर दिया हुआ है और मैनुअल सेफ्टी है। स्मूथ बोर के साथ में आता है। बैरल का जो लेंथ है ये 124 mm का है। इसका वज़न 1061 ग्राम्स है। तो ये देखिए इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है और चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। वैसे ये जो CO2 पावर्ड एयरगन्स होते हैं ये रियल गन की तरह दिखता है और वैसा ही परफॉर्म करता है, लेकिन एक्चुअली रियल गन नहीं है, लेकिन आपको इसे एज अ रियल गन की तरह ट्रीट करना है। जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आप रियल गन के साथ में फॉलो करते हैं वही सेम प्रोटोकॉल्स आपको इसके साथ में भी फॉलो करना है। अब ये जो गन्स है, जैसे कि मैंने कहा, इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन्हें आपको संभाल के यूज़ करना है। ये जो गन्स है ये एम प्रैक्टिस के लिए, या फिर अगर आपको गन्स का शौक है, या फिर अगर आप फिल्म बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार के गन्स यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी रियलिस्टिक फील आता है। तो बॉक्स के अंदर ये देखिए, ये है बुकलेट जिसमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, किस प्रकार से आपको इसे ऑपरेट करना है। प्लस ये यूमरेक्स का मेंटेनेंस बुकलेट है, तो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए आप इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसे आप स्टडी कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है गन, एयर गन, और जैसे कि मैंने कहा बहुत ही रियलिस्टिक टाइप का दिखता है और ये हैवी भी है। तकरीबन 1 kg के आसपास इसका वज़न है। मैं फील कर पा रहा हूँ, एकदम रियल गन का फील मिलता है आपको। बॉक्स के अंदर ये एलन की भी दिया हुआ है, जो कि खास करके यहाँ पे नीचे जो CO2 है उसे प्रीस करने के लिए, पंचर करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो ये जो गन है वाकई में एक रियल गन की तरह दिखता है, वैसा ही फील मिलता है, वैसा ही बनाया हुआ है और वैसा ही वेट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इनफैक्ट जो इसका परफॉर्मेंस है जब आप इसे फायरिंग करते हैं ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि रियल गन है। यहाँ पे देखिए ये सेफ्टी ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये लॉक हो गया है। जो ट्रिगर है ये फायर नहीं करेगा, अब जो ट्रिगर है वो फायर करेगा। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है। कुछ लोग राइटी होंगे, कुछ लेफ्टी होंगे, तो दोनों साइड में ये ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है। ये जो हैमर है इसे आप पीछे पुल कर सकते हैं। देखिए ट्रिगर जो है ये पीछे आ गया है और फायरिंग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने ट्रिगर को प्रेस किया तो ये जो हैमर है ये पीछे जाने वाला है और फायरिंग करेगा। तो 2 तरीके से आप फायरिंग कर सकते हैं। इसे आप इस प्रकार से पीछे पुल कर सकते हैं जैसे कि रियल गन्स में होता है, और इस प्रकार से इसे ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं। जब आप इसे पीछे पुल करते हैं तो जो हैमर है ये फायरिंग पोजीशन में आ जाता है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये .177 कैलिबर का है। अब इंडिया में .177 कैलिबर के जो एयर पिस्टल्स होते हैं उनके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन संभाल के यूज़ कीजिए। इसकी जो बॉडी है ये मेटल की बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया बिल्ड और फिनिशिंग है। हर एंगल से ये रियल गन की तरह दिखता है। और जो मैगज़ीन है उसे इजेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए ये बटन दिया हुआ है, इसे आप प्रेस करेंगे तो जो मैगज़ीन है ये इस प्रकार से इजेक्ट हो जाता है। अब ये जो मैगज़ीन है ये एक तरह से पूरी तरीके से कवर्ड है। मैगज़ीन भी दूर से एकदम रियलिस्टिक लगता है, लेकिन इसमें आपको बीबीज़ भरना है। यहाँ पे देखिए ये जो स्प्रिंग है इसे आपको नीचे पुल करना है और ये जो गैप आप देख रहे हैं यहाँ से आपको जो बीबीज़ है उसे भरना है। उसके बाद में आप जो स्प्रिंग है उसे छोड़ सकते हैं, ताकि जो बीबीज़ है जब कभी फायरिंग होगा तो नीचे से ऊपर पुश होगा। और ये जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो एलन की है इसे यूज़ करके इसे आप खोल सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर आपको जो CO2 कैप्सूल है वो डालना है। तो इसमें CO2 लोड करना है प्लस बीबीज़ लोड करना है। तो ये जो गन्स हैं इनके लिए आपको 2 चीज़ लगेगी। एक तो है ये बीबीज़, ये स्टील बीबीज़ है, इस प्रकार के दिखते हैं, मेटल बीबीज़, ये देखिए। और दूसरी चीज़ है ये CO2 कैप्सूल्स, 12G CO2 कैप्सूल्स, और इसे भी मैं एक निकाल देता हूँ। ये देखिए ये ऐसा दिखता है। ये जो एरिया है ये पंचर होने वाला है अंदर की तरफ जाने के बाद, आपको पहले ही इसे पंचर नहीं करना है। तो चलिए जो CO2 कैप्सूल है मैं आपको लोड करके बताता हूँ किस प्रकार से आपको इसमें डालना है। ये देखिए मैंने इसे डाल दिया है और ये जो स्क्रू है इसे आपको यहाँ पे लगाना है। ये जो एलन की है इसे यूज़ करके आप इसे टाइट कर सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से स्मूथली ये अंदर चला गया है। अब मैं जो रेजिस्टेंस है वो फील कर पा रहा हूँ। अब मुझे इसे टाइट करना है ताकि जो CO2 है अंदर वो पंचर हो जाए।
और आपको एक हिस साउंड भी सुनाई देगा। तो मैं इसे, ये लीजिए, अब फटाफट टाइट करता हूँ। थोड़ा सा हिस साउंड मुझे सुनाई दिया है और अब ये पंचर हो गया है। ये जो मैकेनिज़्म है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्मूथली इसने जो CO2 है इसे अंदर लोड भी किया है प्लस पंचर भी कर दिया है। तो अब मैं एक्चुअली फील कर पा रहा हूँ कि ये जो एरिया है, क्योंकि ये मेटल का है, ये ठंडा हो गया है। जो CO2 कैप्सूल्स होते हैं ये ठंडे होते हैं, तो इस प्रकार से भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि जो CO2 है वो प्रॉपर्ली पंचर हो चुका है। तो अब इसे मैं यहाँ पे डालता हूँ और अब ये तैयार है फायरिंग के लिए। हैमर फायरिंग पोजीशन में है। एक शॉट लेके देखते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने फायर किया ये जो एरिया है ये ब्लो बैक पोजीशन में आ गया है और यहाँ पर लॉक हो गया है, क्योंकि इसमें बीबीज नहीं है। अगर इसमें बीबीज होता तो ये इस पोजीशन में आ जाता और मैं फिर से फायरिंग कर पाता। तो अगर आपने इसमें बीबीज भर दिया, आप कंटिन्यूसली फायरिंग कर सकते हैं। ये गन भी ब्लो बैक एक्शन है। अब जितने भी ये ब्लो बैक एक्शन वाले गन्स होते हैं इनमें ज़्यादा CO2 यूज़ होता है, इसलिए क्योंकि जब आप फायरिंग करते हैं, फायरिंग करने के बाद ये जो हैमर है ये इस पोजीशन में आ जाता है और क्योंकि ये एक ब्लो बैक गन है उसके कारण ये जो पार्ट है ये पीछे फोर्स के कारण पीछे मूव करता है इस प्रकार से, और जो हैमर है उसे पीछे लेके आता है इस प्रकार से, और फिर से ये इस पोजीशन में आ जाता है। आप फिर से फायरिंग कर सकते हैं जैसे कि रियल गन्स में होता है। तो वही सेम मैकेनिज्म यहाँ पे भी दिया हुआ है। काफ़ी रियलिस्टिक फील आपको मिलता है, ऐसा लगता है जैसे कि आप एक्चुअली रियल गन यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए मैं 2 कंटिन्यूस फायरिंग करता हूँ। ये देखिए, तो इस प्रकार से आप फायरिंग कर सकते हैं और जब बीबीज ख़त्म हो जाएगा तो जो लास्ट फायर आप करेंगे बीबी का, उसके बाद में जो गन है वो ब्लो बैक पोजीशन में आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए। तो ये काफ़ी अमेजिंग गन है एम प्रैक्टिस के लिए या फिर फिल्मों में आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही रियलिस्टिक फील देता है। जहाँ तक एक्यूरेसी का सवाल है, ये जो बीबीज़ है डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर ये जो गन्स है इसे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसे इंडोर शूटिंग रेंज में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा विंड रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो 15 मीटर्स तक का जो रेंज है आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा, मतलब कि जो एक्यूरेसी है काफ़ी बढ़िया रहेगी। लेकिन अगर आप इसे आउटडोर शूट कर रहे हैं, क्योंकि ये बीबीज़ है, बीबीज़ राउंड है, मेटल के बने हुए हैं, तो ज़्यादा करके वो कर्व मारने वाले हैं, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाने वाले हैं। कुछ हद तक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, उसके बाद में एक कर्व मारने वाला है। तो अगर आपको एक्यूरेट गन चाहिए एम प्रैक्टिस के लिए तो बेहतर होगा कि आप बीबीज़ के लिए नहीं बल्कि पैलेट्स के लिए जाइए। लेकिन ये जो सिस्टम है काफ़ी अमेजिंग है। तो दोस्तों ये गन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।